अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम स्पिन क्वांटम नंबर जो है इसके ऊपर बात करेंगे। स्पिन क्वांटम नंबर फोर्थ वन क्वांटम नंबर है और ये क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन जो है इसका जो स्पिन है वो हमें बताता है। एक स्पिन, दो किस्म के स्पिन है। एक स्पिन बोर ने हमें बताया था, बोर एटॉमिक मॉडल में हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये जो है शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है इस शेल में, राइट। और ये स्पिन करता है या घूमता है अराउंड द न्यूक्लियस। एक स्पिन ये है। इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक अपने एक्सेस पे एक स्पिन होता है, अपनी जगह पे स्पिन करता है। यही स्पिन जो है, जो अपनी जगह पे स्पिन होता है, अपनी जगह पे रोटेशन होता है, ये हमें स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। इसका मिसाल कुछ इस तरह है कि आप लोगों ने पठानों का अतान देखा होगा। पठानों का अतान, या हम इसको पश्तो में दृश्य भी कहते हैं। वो लोग जो है अतान इस तरह करते हैं कि इस तरह गोल खड़े हो जाते हैं, गोल। अब यहाँ पे भी बंदा होता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पे, यानी ये सारे बंदे खड़े हैं। अब वो बंदा जो नाचता है, अतान करता है, वो अपने जगह पर भी रोटेट होता है। और ये बंदा यहाँ से जाते जाते, आहिस्ता आहिस्ता जाते जाते, कभी इधर होता है, कभी इधर होता है, कभी इधर होता है। यही मिसाल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का भी है कि वो अराउंड द न्यूक्लियस भी घूमता है। इसके अलावा अपने जगह पर, यानी अपने एक्सेस पे रोटेट होता है। जिस तरह सिंपल अतान है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी करता है। या एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को। अर्थ जो है, अर्थ, ये क्या है? अर्थ है। अब ये अर्थ जो है इस तरह भी रोटेट होता है, सॉरी यहाँ पे इस तरह। इसी वजह से दिन रात आती हैं, यानी इस तरह अपने एक्सेस पे रोटेट होता है। और मान लो यही सूरज है, इलेक्ट्रॉन या एटम नहीं है, तो ये अर्थ इस से भी गिर्द घूमता है, इससे एयर बदलता है। तो इलेक्ट्रॉन का भी यही केस है कि अपने जगह पर भी रोटेट होता है, इसके अलावा यहाँ पे अपने एक्सेस पर भी रोटेट होता है। तो यही स्पिन जो है ये हमें कौन बताता है? स्पिन क्वांटम नंबर। कौन बताता है? स्पिन क्वांटम नंबर। इसके अलावा एक दूसरा पॉइंट ये है कि ये क्वांटम नंबर जो है ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव नहीं किया, ये अपने लिए अपना एक क्वांटम नंबर है। बाकी जो तीन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इसके अलावा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, वो तीनों मैंने आप लोगों को बताए थे, बुक में बात लिखी हुई थी कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव की है। किस तरह डिराइव की है ये आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे। अब यहाँ पे ये स्पिन क्वांटम नंबर जो है इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट किस चीज़ से करते हैं? स्मॉल एम से या एस से। लेकिन अक्सर क्या करते हैं, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एस से। इसके अलावा कभी कभार इस तरह भी लिखा होगा एम और यहाँ पे छोटा स्मॉल एस, राइट। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो अपने एक्सिस पे रोटेशन है वो ऑर्बिटल में होता है, ये पॉइंट भी नोट करें। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने हमें ऑर्बिटल के बारे में डिटेल दिया था, चाहे वो एस ऑर्बिटल है, यानी एस सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल है, या इसके अलावा पी सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल है, यानी अगर मैं यहाँ पे इसको पी मान लूँ, एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल और तीसरा पी एक्स, पी वाई और पी जेड, राइट। ये तीन ऑर्बिटल है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसका रोटेशन या इसका स्पिन हमें कौन बताता है? स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर को हम क्या करते हैं, एस या एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर बुक में बात लिखी हुई है कि अगर क्लॉकवाइज है तो हमारे पास एस बराबर होगा, एस क्या होगा? एस इज इक्वल टू होगा +1/2 या +½ तो ये कौन सा रोटेशन हो गया इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल में? ये होगा क्लॉकवाइज। ये बुक वाले बात करते हैं। पर यहाँ पे एक और भी पॉइंट है,
कि अगर आपने इसको क्लॉकवाइज मान लिया तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मानोगे, या इसको भी प्लस वाले को भी आप एंटी क्लॉकवाइज मान सकते हैं। फिर जो दूसरा होगा नेगेटिव हाफ जो होगा उसको आप लोग क्लॉकवाइज मानेंगे। तो हम बुक की तरह जाते हैं। बुक में बात लिखी हुई है कि एस जब पॉजिटिव हाफ होगा तो हमारे पास जो स्पिन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। और इसको जब हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे तो एरो हमारे पास किस तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। या मान लो ये हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे ऑर्बिटल है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरह घूमता है। मैं इस तरह ड्रा करता हूँ, इस तरह। ये हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज है, यानी जो सुई जाती है क्लॉक की उसी तरह रोटेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। S = पॉजिटिव हाफ या +1/2। ये हमारे पास क्लॉकवाइज है। इसके अलावा अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ये एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकता है। ये मान लो एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज इस तरह जाएगा, सॉरी ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो S हमारे पास S = होगा -12 और ये एंटी क्लॉकवाइज के बराबर होगा, यानी ये मोशन जो होगा ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। और इसका एरो किस तरफ होगा, इसका एरो ऊपर की तरफ होगा, राइट। इसके अलावा यहाँ पे दोनों को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि MS = ±1/2। इसके अलावा इसका अगर हम एरो से रिप्रेजेंट करें तो हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि ये है क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। इसके अलावा अगर दोनों हमारे पास क्लॉकवाइज हो, एक ऑर्बिटल है उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, मान लो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है और दूसरा भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों एरो से इस तरह पैरेलल रिप्रेजेंट करेंगे या ऊपर की तरफ, राइट। अगर दोनों हमारे पास क्या हो, अपोजिट हो, यानी एक क्लॉकवाइज हो ये एंटी क्लॉकवाइज हो, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह, ठीक। इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इस तरह भी कर सकते हैं कि ये ऊपर कर दो और ये नीचे कर दो। इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर दोनों एंटी क्लॉकवाइज हो तो इस तरह, अगर दोनों क्लॉकवाइज हो तो इस तरह, अगर एक एंटी क्लॉकवाइज हो एक क्लॉकवाइज हो तो दोनों को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर भी ख़त्म हो जाता है। स्पिन क्वांटम नंबर सिर्फ हमें जो ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है या 1 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ उसका स्पिन बताता है अपने एक्सिस पे कि वो क्लॉकवाइज घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एक क्लॉकवाइज होगा एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।